हेलो एवरीवन, आज है 16 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। ₹9.5 का ये शेयर है और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे ना तो एक डिक्लाइन भी आया है यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी रफ्तार बीच बीच में ये दिखाता है। एक साल में 123% की तेज़ी है, लेकिन जब भी कोई बड़ी तेज़ी आई है साथ में कुछ बड़े लंबे समय का कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। फिर तेज़ी आई है, फिर इसी तरीके का हाल है, फिर तेज़ी बनी थी यहाँ पर। ₹10.5 से भी ऊपर शेयर निकला था, अब वापस करेक्शन चल रहा है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, छोटी सी पावर स्टॉक से जुड़ी हुई कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और देखा जाए तो एक साल में पैसा तो खूब बना कर दिया है, लेकिन अगर आप 5 साल का यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ पता चलती है कि जब भी बड़ी रफ्तार आई है करेक्शन उतने ही बड़े आए हैं। फिर बड़ी रफ्तार आई, बड़े करेक्शंस देखने को मिले, बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शंस भी वैसे ही एक्सपेक्टेड रहेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखो तो पता चलता है कि भाई साहब ग्राफ उतना भी सही नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि लगातार गिर रहा है। अटेम्प्ट करा है बीच बीच में इसने, लेकिन जब भी तेज़ी आई है टेम्पररी तेज़ी रही है, हर बार उस लेवल से यहाँ पर गिरावट आई है। और ₹10 का जो लेवल है एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम भी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जो गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर हर रोज़ ट्रेड हो रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को भी, मतलब कल भी यहाँ पर हुए थे। इतना ही नहीं, कंपनी में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, जो कि सरप्राइजिंग है कि 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। क्योंकि कंपनी फंडामेंटली देखा जाए तो भैया उतनी ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यू में कोई उतने अच्छे रेवेन्यू नहीं है, बल्कि डिक्लाइन मोड में रेवेन्यू है। 800 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू रहे पिछले क्वार्टर में, और प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। 632 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। सोचो, रेवेन्यू 800 करोड़ का नहीं है और 632 करोड़ का लॉस हो रहा है कंपनी को। अब आप उस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे कह सकते हैं? अगर आप एनुअली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो भी सेम चीज़ आपको पता चलेगी कि कंपनी पिछले 5 सालों में प्रॉफिटेबल है ही नहीं। हालांकि 2020 में एक टाइम ऐसा हुआ था जहां पर प्रॉफिट आया था, लेकिन बाद में देखोगे तो लगातार नुकसान है, और इवन अब तो ये और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली लॉस ही इनका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। आप इसको इग्नोर तो पहली चीज़ नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो भाई साहब नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर, इक्का दुक्का आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो प्रॉपरली एनालिस्ट है वो इसको हमेशा अवॉइड करने की ही बात करेंगे। जहाँ तक आप इनके शेयर होल्डिंग की तरफ नज़र करोगे तो प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग ज़रूर है, लेकिन 39% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी है प्रमोटर की। ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। और इंस्टीट्यूशंस की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग है, 7.17% है डोमेस्टिक के पास। और अगर मैं इसको दिसंबर से कंपेयर करूंगा तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब इन्होंने खरीदारी करी। डोमेस्टिक ने हालांकि बिकवाली करी है, 7.25 से घट कर ये आए हैं 7.17 पर। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 0.31 से बढ़कर ये 0.48 पर आ चुके हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 48.25% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.61% है। अदर पार्टीज यहाँ पर 34.63% पर है, और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं। और इवन मैंने आपको एक बार एग्जांपल, इवन आर्टिकल्स देखकर भी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेटर्स की तरफ से मॉर्निंग में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10, 12 लाख के शेयर ट्रेड करे जाते हैं, और पर शेयर अगर उनको 5 पैसा, 6 पैसा, 10 पैसे का भी प्रॉफिट होता है तो एक फौरन वो उसको बुक भी कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसको समझना ज़रूरी है कि भाई साहब यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो बड़े पैमाने पर खेल रहे हैं। चाहे वो रतन इंडिया पावर हो, चाहे वो रिलायंस पावर हो, चाहे वो ब्राइटकॉम ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, तो हो रहा है यहाँ पर कि बड़े पैमाने पर शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जेपी पावर में भी यही चल रहा है। अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है, और अभी जिस लेवल पे बैठा हुआ है ये शेयर, एटलीस्ट मुझे लगता है कि भाई साहब ये रिस्की लेवल तो है। पहली चीज़, मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, और जो कंपनियां पावर सेक्टर से बिलोंग करती है वो अच्छा खासा पैसा छापने भी वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो पावर की जो डिमांड है, बिजली की जो डिमांड है, वो साल दर साल बढ़ने ही वाली है, क्योंकि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही स्विच हो रहे हैं। तो एक अलग से आप उसी को ऐड कर लो कि भाई साहब वहाँ तो बहुत बड़ा डिमांड सोर्स रहने वाला है।
इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर भी इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी बिजली सप्लाई लगेगी। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट आज से 3-4 साल पहले जिस प्राइस से बिजली खरीदती थी, आज उससे दो गुने दाम पर बिजली अभी खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है पावर कंपनियों को, और बिजली उत्पादन जो कंपनी जितना ज़्यादा करेगी उनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा बड़ी मोटी मलाई मतलब खाने वाले हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो भैया अभी भी लॉस में है, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत डेफिनेटली होने वाली है। तो देखो अभी के लिए तो एटलीस्ट इस लेवल पर रतन इंडिया पावर मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और इवन जब ये 10-10.5 का था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि मत खरीदना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है ये, और फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक है। बस पावर नाम के पीछे पावर लगने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती है, उस बारे में ध्यान रखिए। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अवॉइड करने की ही मैं बात करूँगा, जल्दबाजी मत करिए, इसके फंडामेंटल्स देखिए। अगर आपको सही लग रहा है तो आप अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।